भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर 86वां अध्याय। सुभद्रा हरण। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जैसे द्वारिका से अर्जुन श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा को हर ले गए और श्री कृष्णचंद्र मिथिला में जा रहे, तैसे कथा कहता हूँ, तुम मन लगा के सुनो। देवकी की बेटी श्री कृष्णचंद्र जी से छोटी, जिसका नाम सुभद्रा था, जब वह ब्याहने योग्य हुई, तब वसुदेव जी ने कितने एक यदुवंशी और श्री कृष्ण जी को बुला के कहा कि अब कन्या ब्याहने योग्य हुई, कहो किसे दें। बलराम जी बोले कि कहा है, ब्याह बैर प्रीति समान से कीजिए। एक बात मेरे मन में आई है कि यह कन्या दुर्योधन को दीजिए, तो जगत में यश और बड़ाई लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे विचार में आता है, जो अर्जुन को लड़की दे तो संसार में यश ले। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, बलराम जी के कहने पर तो कोई कुछ नहीं बोला, पर श्री कृष्ण जी के मुख से यह बात निकलते ही सब पुकार उठे कि अर्जुन को कन्या देना उत्तम है, अति उत्तम है। इस बात के सुनते ही बलराम जी बुरा मान वहाँ से उठ गए और उनका बुरा मानना देखकर सब लोग चुप रहे। आगे यह समाचार पाकर अर्जुन सन्यासी का वेश बनाए दंड कमंडल लेकर द्वारिका में जाके एक भली सी ठौर देखकर मृगछाला बिछा के आसन मार के बैठा। 4 मास बरसा भरी रह्यो, काहू मर्म नैया को लह्यो। अतिथि जान सब सेवन लागे, विष्णु हेतु तासो अनुरागे। बाकी भेद कृष्ण सब जान्यो, काहू सो तिन नाहि बखान्यो। महाराज, एक दिन बलराम जी अर्जुन को साधु जानकर घर जमाने लिवाए ले गए। जो अर्जुन भोजन करने को बैठे तो चंद्रबदनी मृगलोचनी सुभद्रा जी दृष्टि आई। देखते ही इधर तो अर्जुन मोहित होकर सबकी दीठ बचाए फिर देखने लगे और मन ही मन विचार करने लगे कि देखिए विधाता कब जन्म पत्री की विधि मिलावे। और उधर सुभद्रा जी इनके रूप की छटा देख मन ही मन कहती थी, है को नृपति नाहि सन्यासी, का कारण यह भयो उदासी। महाराज, इतना कह उधर तो सुभद्रा जी घर में जाकर पति के मिलने की चिंता करने लगी और इधर भोजन कर अर्जुन अपने आसन पर आए प्रिया से मिलने की अनेक प्रकार भावना करने लगे। इसमें एक दिन पीछे एक समय शिवरात्रि के दिन सब पुरवासी, क्या स्त्री क्या पुरुष, नगर के बाहर शिव पूजन को गए। तहाँ सुभद्रा जी अपनी सखी सहेलियों समेत गई। उनके जाने का समाचार पाए अर्जुन भी रथ पर चढ़कर धनुष बाण लेकर वहां जाए उपस्थित हुए। महाराज, ज्यों ही शिव पूजन कर सखियों को साथ लेकर सुभद्रा जी फिरे, त्यों देखते ही सोच संकोच तज के अर्जुन ने हाथ उठाए सुभद्रा को रथ में बिठाए अपने घर की बाट ली। मुनि के राम कोप अति कर्यो, सुन के राम कोप अति कर्यो। हल मूसल ले कांधे धर्यो, राते नयन रक्त से करे। घन सम गर्ज बोल उच्चरे, अबहि जाए प्रलय में करी हो। भुव उठाए कर माथे धरी हो, मेरी बहन सुभद्रा प्यारी। ताको कैसे हरे भिखारी, अब हो जहाँ सन्यासी पाऊँ। तिनको सब कुल खोज मिटाऊं। महाराज, बलराम जी तो महाक्रोध में बकझक कर रहे थे और इस बात का समाचार पाकर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बड़े बड़े यादव बलदेव के सामने हाथ जोड़कर आकर बोले कि महाराज, हमें आज्ञा हो तो जाकर शत्रु को पकड़ लावे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जिस समय बलराम जी सब यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन के पीछे चलने को उपस्थित हुए, उस काल श्री कृष्णचंद्र जी ने आकर बलदेव जी को सुभद्रा हरण का सब भेद समझाया और अति विनीत कर कहा कि भाई, अर्जुन एक तो हमारी फूफी का बेटा है और दूसरे परम मित्र। उसने जाने अनजाने समझे बिना समझे यह कार्य किया है, पर हमें उससे लड़ना कभी उचित नहीं। यह धर्म के विरुद्ध है और लोक विरुद्ध है। इतनी बात सुनते ही बलराम सिर धुनकर झुंझलाकर बोले कि भाई, यह तुम्हारा काम है कि आग लगा के पानी को दौड़ना, नहीं तो अर्जुन की क्या सामर्थ्य थी जो हमारी बहन को ले जाता। इतनी कह मन ही मन पछताए दाव पेच खाए बलराम जी भाई का मुख देखकर हल मूसल पटक कर बैठ रहे और उनके साथ यदुवंशी भी। सुखदेव जी बोले
कि राजा इधर तो श्री कृष्णचंद्र जी ने सबको समझा बुझा के रखा और उधर अर्जुन ने घर जाकर वेद की विधि से सुभद्रा के साथ विवाह किया। ब्याह के समाचार पाए श्री कृष्ण बलराम जी ने वस्त्र आभूषण दास दासी हाथी घोड़े रथ बहुत से रुपए एक ब्राह्मण के हाथ संकल्प कर हस्तिनापुर को भेज दिए। आगे श्री मुरारी भक्त हितकारी रथ पर बैठकर मिथिला को चले, जहाँ श्रुतदेव बहुलास्व नाम के एक राजा और एक ब्राह्मण दो भक्त थे। महाराज प्रभु के चलते ही नारद वामदेव व्यास अत्रि परशुराम आदि कितने एक मुनि आन मिले और श्री कृष्णचंद्र जी के साथ हो लिए। पुण्य जिस दिशा में ही प्रभु जाते थे तहाँ के राजा आगे आए के पूजा भेंट धरते जाते थे। निदान चले चले कितने एक दिनों में प्रभु वहाँ पधारे। हरि के आने का समाचार पाए वे दोनों जैसे बैठते थे तैसे ही भेंट ले लेकर उठ आए और श्री कृष्ण के पास आई। प्रभु का दर्शन करते ही दोनों भेंट धर दंडवत कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़े होकर अति विनय कर बोले कि हे कृपा सिंधु दीनबंधु, आपने बड़ी दया की जो हम ऐसे पतितों को दर्शन देकर पावन किया और जन्म मरण का पाप छुटा दिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी उन दोनों भक्तों के मन की भक्ति देखकर दो स्वरूप धारण कर दोनों के घर जा रहे। उन्होंने मन मानता सब राव चाव किया और हरि ने कितने एक दिन वहाँ ठहर कर उन्हें अधिक सुख दिया। प्रभु उनके मन का मनोरथ पूरा कर ज्ञान देकर जब द्वारिकापुरी को चले तब ऋषि मुनि पंथ में विदा हुए और हरि द्वारिका में जा विराजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 87वां अध्याय वेद स्तुति। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, आप जो आगे कह आए कि वेद ने परमेश्वर की स्तुति की, सो निर्गुण ब्रह्म की स्तुति वेद ने क्यों कर की, पर मुझसे समझा कर कहो जो मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज सुनिए कि जिसने बुद्धि इंद्रिय मन प्राण धर्म काम मोक्ष को बनाया सो प्रभु सदा निर्गुण रहता है, पर जब ब्रह्मांड रचता है तब सगुण रूप होता है। इससे निर्गुण सगुण वही एक ईश्वर है। इतना कहकर पुण्य सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, जो तुमने प्रश्न किया सो एक समय नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था। नारद जी ने नारायण जी से यही प्रश्न किया था कि परीक्षित जी ने कहा कि महाराज, यह प्रसंग मुझे समझा कर कहिए जो मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, सतयुग में एक समय नारद जी ने सत्यलोक में जाकर जहाँ नर नारायण अनेक मुनियों के संग बैठे तप करते थे, पूछा कि महाराज, निराकार ब्रह्म की स्तुति वेद किस भांति से करते हैं, सो समझा कर कहिए। नारायण बोले कि सुनो नारद, जो संदेश तूने मुझसे पूछा यही संदेश एक समय जनलोक में जहाँ सनक आदि ऋषि बैठे तप करते थे वहाँ हुआ था। नारद जी बोले, महाराज, मैं भी तो वहीं रहता हूँ। जो यह प्रसंग चलता तो मैं भी सुनता। नर नारायण ने कहा, नारद जी, जब तुम श्वेत द्वीप में भगवान के दर्शन को गए थे तभी यह प्रसंग चलाया था, इससे तुमने नहीं सुना। इतनी बात सुनकर नारद जी ने पूछा, महाराज, वह क्या प्रसंग चलाया, सो कृपा कर कहिए। नारायण जी बोले कि सुनो नारद, जब मुनियों ने यह प्रश्न किया तब सनंदन मुनि कहने लगे कि सुनो, जिस समय महाप्रलय होकर 14 ब्रह्मांड जलमय हो जाते हैं उस समय पूर्ण ब्रह्म अकेले सोते हैं। जब भगवान को सृष्टि करने की इच्छा होती है तब उनके श्वास से वेद निकलकर हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, ऐसे कि जैसे कोई राजा अपने स्थान पर सोता है। बंदीजन भोर ही उसका यश गाकर उसको जगावे, इसलिए कि चैतन्य होकर शीघ्र कार्य करे। इतना प्रसंग कहकर नारायण बोले कि सुनो नारद, प्रभु के मुख से निकलकर वेद यह कहते हैं कि हे नाथ, वेग चैतन्य हो, सृष्टि रचो और जीव के मन से अपनी माया दूर करो, क्योंकि वे तुम्हारे रूप को क्या पहचाने। माया तुम्हारी प्रबल है, वह सब जीवों को अज्ञान कर रखती है। जो उससे छूटे तो जीव को तुम्हारे समझाने का ज्ञान हो। हे नाथ, तुम बिन इसे कोई वश नहीं कर सकता। जिनके हृदय में ज्ञान रूप हो तुम विराजते हो, सो ही इस माया को जीतता है। नहीं तो किसकी सामर्थ्य है जो माया के हाथ से बचे। तुम सबके करता हो, सब जीव तुम्ही से उत्पन्न है, तुम्ही में समाते हैं, ऐसे कि जैसे पृथ्वी से अनेक वस्तु होकर पृथ्वी में मिल जाती है। कोई किसी देवता का पूजन स्तुति करे पर तुम्हारी ही पूजा स्तुति होती है। आपके अनेक रूप हैं और ज्ञान कर देखिए तो कोई कुछ नहीं, जिधर देखिए तिधर तुम ही दृष्टि आते हो।
तुम्हारी माया अपरंपार है, यही सत रज तम 3 स्वरूप धारण कर सृष्टि को उपजाए, पालन व नाश करती है। इसका भेद न किसी ने पाया, न कोई पावेगा। इससे जीव को उचित यही है कि सब वासना छोड़कर तुम्हारा ध्यान करे, इसी में उसका कल्याण है। महाराज इतना प्रसंग सुनाए नारायण ने कहा कि हे नारद, सनकादिक मुनियों ने वेद की विधि से सनंदन मुनि की पूजा की। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, यह नर नारायण नारद संवाद जो कोई सुनेगा निसंदेह भक्ति पदार्थ पाकर मुक्त होगा। जो कथा पूर्ण ब्रह्म की वेद ने गाई, सो कथा सनंदन मुनि ने सनकादिक मुनियों को सुनवाई। कथा नर नारायण ने नारद को सुनाई। इस कथा को जो जन सुनेगा सुनावेगा, सो मन मानता फल पावेगा। जो पुण्य होता है तप यज्ञ दान व्रत करने में, सोई पुण्य होता है इस कथा के कहने और सुनने में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।